अस्सलामुअलैकुम। स्मिनास कॉर्नर में खुशामदीद। क्या हाल है आप सबके। आज हमारा नया डिज़ाइन शुरू होने लगा है। अब ये हम सिर्फ डब्बियाँ बनाएंगे। 2-2 इंचज़ की सारी शर्ट के अंदर बनानी है। फुल लुक तो एंड पे ही देखेंगे। अभी आज सिर्फ हम इसकी कट लगा के तो इसके धागे निकाल लेंगे। आज सिर्फ इतना ही काम हो सकेगा क्योंकि ये डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा है, तो मतलब एक नए तरीके का है। एक डब्बी आपने 4 साइड स्क्वायर शेप कैसे बनानी है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक कट लगाना है। तकरीबन 3 से 4 धागे जो है ना सिर्फ वो हों, ठीक है। एक साइड पे कट लगाएंगे, फिर इस तरह से इसको साइज़ करें। 2 इंचज़ वाला मैं बना रही हूँ। आप चाहें आप 1 इंच पे बना लें, 3 इंच पे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ये मैं 2 इंच पे बना रही हूँ और ये बेबी बॉय का है, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ऐसे का ही हो, इतना हो, ठीक है। इसलिए फिर 2 इंचज़ पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहे इसको 4 इंचज़ पे लेके जा सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। 2 इंचज़ पे हमने किया है और यहाँ पे हमने वो जो पहले कट लगाया था और अभी लगाया है वो दोनों के धागे निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहे तो हम धागे बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रा यहाँ पे ऐसी आसानी होती है, इसलिए फिर हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी जो सीधी साइड थी लंबाई का रुख, वहाँ पे मैंने 4 धागे निकाले हैं, ठीक है। अब ये मैं दूसरी साइड का धागा निकाल रही हूँ तिरछी साइड से, तो वहाँ पे 3 धागे निकालूंगी। अब वहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 क्यों थे ये आपने बताना है कमेंट में। ये वहाँ पे मैंने एक साइड पे 4 निकाले हैं, एक साइड पे 3 निकाले हैं, वो धागे क्यों निकाले हैं। तो अगर आप लोगों का जवाब ठीक हुआ फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बताऊंगी कि क्यों इस तरह से किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 इंचज़ का हमने माप कर लिया है। अब मुझे तो वो है था आसानी थी तो मैंने उठा के तो ऐसे ही माप कर लिया। अगर आपको आसानी ना हो, अब इसको सीधे तरीके से रखें, स्केल लें, पेंसिल से निशान लगाएं और फिर करें, ठीक है। इस तरह से ये भी इस तरफ से भी 2 इंचज़ पे जाएंगे, ठीक है। इसके इस तरफ से हमने 3 धागे लगाए हैं। अब देख लें, मैंने एक सिर्फ लगा के उसको सीधा कर लिया था। अब आगे अगले लगाए हैं ताकि आगे आगे आराम से होता जाए। तो ये जो वीडियो मेरी कम आ रही होती है, ये ज़रा कैमरे की गलतियों को इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि ये इस तरह का काम है कि वो फुल कैमरे के अंदर आ नहीं रहा होता। फिर भी कोशिश होती है कि वो कैमरे के अंदर अंदर ही हो जाए, लेकिन कभी नहीं भी होता। ये अब दूसरी साइड से हमने डायरेक्ट जाके तो कट नहीं लगा लेने, ये हमने दोनों साइड से लगाने हैं, ठीक है। जो हमारी 2 साइड्स बची हैं ना, वहाँ पे हमने कट लगा के हल्का हल्का धागा खींच के उनको कॉर्नर बराबर करना है। कॉर्नर बराबर करते हुए फिर हमने इसको करना है आगे। तो इस तरफ से धागा बराबर करेंगे और फिर कॉर्नर पे करेंगे। यहाँ से एक कॉर्नर बराबर होगा और ऊपर से भी एक धागा खींच के लाए थे और इस तरफ से भी। अब हमें पता चल गया हमारा कॉर्नर कहाँ पे बनना है। ये हमारा चौथा कॉर्नर है, तो इसको इस तरह से सेट करना है। इसको डायरेक्ट वो 2 इंचज़ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कट लगा के इसको वैसे ही खींचना है। तो इसमें ये था कि मैंने 3 जालियाँ निकालनी थी, तो वो 3 नहीं निकालनी, चाहे तो एक दफ़ा ही 3-3 निकालते जाएं। तो लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 4 साइड पे पहले कर लिया, फिर उसके बाद अब 3-3 पे आगे जाएंगे। तो ये हमारी 4 वाली साइड से धागे निकल रहे हैं। जैसे ही ये धागे निकलेंगे फिर नेक्स्ट हम 3-3 धागों पे जाएंगे। यहाँ पे 4 धागे निकाल लिए हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई रह गया है तो उसको दोबारा से कट लगा लें, खींचना नहीं है ताकि वो नीचे ना जाए, वो फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब
4 साइड्स हमारी पूरी हो गई है, एक स्क्वायर की शेप आ गई हुई है। लेकिन अब हमने सिर्फ एक ही नहीं करनी, अब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इतने में भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे क्लाइंट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी वो 3 लाइनों वाली जाली थी, तब हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लें मैंने कैसे आराम से धागा खींचा है, मुझे पता चल जाए दूसरी साइड पे धागा कहाँ आ रहा है, वहाँ पे कट लगाऊंगी, फिर धागा खींचूंगी। आराम से इजी हो के ये काम करना है। जो कट होते हैं यहाँ पे बेस आपकी बन जाएगी। अगर कट ख़राब हुए तो आपका सारा काम ख़राब है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है आपकी। सबसे पहले आपने इस पे ध्यान देना है कि आपके कट अच्छे लगे हों, आपने सही तरीके से माप के धागे गिन के फिर किया हो। यहाँ पे काम ख़राब हुआ तो समझे कि आगे भी जाके सारा काम ख़राब होगा। ये हमारी तीसरी जाली शुरू है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी किया करें, नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर किया करें, दूसरों को बताएं। बिल्कुल इजी वे से आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये 3 हो जाएंगी। एक साइड पे 3 जाली की वो लाइन हो गई है। अब नेक्स्ट उसका करेंगे, नेक्स्ट दूसरी साइड पे भी 3 ही लाइनें जाएंगी। एक साइड पे लगा के उसके बराबर में दूसरी साइड पे जाके लगानी है। तो उसका धागा सीधा ऐसे आराम से खींच के दूसरी साइड से जाके कट लगा के तो उसको फिर खींचना है ताकि इस तरफ भी 3 बन जाए। और लंबाई के रूप में ये मैंने 3 धागे 4 निकाले हैं और तिरछी साइड पे चौड़ाई में 3 धागे निकाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर मज़ीद कुछ ना समझ आए कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो वाली गलती निकाल सकूं, ठीक है। कोशिश तो होती है कि आपको सारा कुछ बताया जाए, सारे टिप एंड ट्रिक्स बताए जाएं ताकि इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो बता देंगे, ठीक है। ये हमारी दूसरी साइड से 3 लाइनें। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कर रही, वीडियो को एडिट नहीं किया, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड मेरी होती तो फिर इससे ज़रा जल्दी काम हो जाना था, लेकिन क्योंकि हम अपने कैमरे के साथ कर रहे होते हैं तो फिर इसलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी स्लो चल रही होती है। क्योंकि कैमरे के सामने करना, इसको फोकस करना, आप देखेंगे मेरा कैमरा साइड पे हो रहा है तो ये ज़रा मुश्किल काम हो गया। तो लेकिन आपने ये अब आपके सामने कुछ कुछ काम तो आ ही रहा है, वो ध्यान देते जाएं। अब ये हमारी तीसरी साइड है, तीसरी साइड को हम इस तरह से कवर कर रहे हैं। इस तरफ से भी हमने ये तीनों करने हैं। अच्छा, इसके लिए हुक कौन सी यूज़ करनी है, जिसको हम फ्रेम भी कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में भी फ्रेम कहते हैं, इंग्लिश में हुक कहते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप छोटा सा यूज़ कर लें या बड़ा कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और धागा आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ करेंगे, चाहे तो हल्की जो होती है जिससे कपड़े सिलाई होते हैं वो कर सकते हैं, जिस रेशमी धागे से कपड़े सिलाई होते हैं वो उसको यूज़ कर लें। एंकर के गुच्छी करें, बटरफ्लाई मिलती है वो UMC की, या स्टेपल का धागा, ऊन का धागा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इस पे क्या लगाएंगे, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे ताकि अगर तो हम अपना कस्टमर का काम कर रहे हैं तो फिर उसकी डिमांड के मुताबिक करेंगे। लेकिन अगर हमारा अपना है तो आपके लिए भी एक टिप है कि आप इसको ना आप एंकर से करने की कोशिश करें ताकि बहुत ज़्यादा नीटनेस आए। नीट होगा तो फिर है। बाकी गिरा लगाने का आपको पहले बताया हुआ है, आप वो गिरा कैसे लगाएंगे। गिरा नहीं आनी चाहिए, धागे को डबल करें और उसको दरमियान में से गुजार के फिर करें, इससे भी सफाई आएगी। दूसरी साइड से भी गिरा भी नहीं नज़र आती।
तो अभी हमारी तीसरी साइड भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब चौथी साइड पे शुरू किया है। जैसे चौथी साइड पे कट लगेगा फिर आगे चलेंगे। ये कट लगाते हुए ज़रा वो करीब करके देखना पड़ता है, वो मे भी इसलिए कैमरे में नहीं आ रहा होता। तो ये हमारी चौथी साइड है। अब इस साइड से हम कर लेंगे तो वो ये हमारे पास एक पूरी स्क्वायर शेप आ जाएगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक लाजमी किया करें। ये आप कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता हो कि कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो ऐसे ही हमारी सेकंड लाइन है, फिर ठीक है, और एंड पे थर्ड लाइन उसको करेंगे तो ऐसे ही ये हमारा एक स्क्वायर शेप पूरा हो जाएगा। ये हमारी लास्ट लाइन चल रही है। तो इसको